हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंसिपल सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ डिस्कस करा था, ठीक है। अब इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज। इसमें देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सामने आपको एक शो हो रहा है, इसका एक फॉर्मेट है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक हम पहुंचने के लिए हमारे पास होता क्या है, हम पहले 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक नेट प्रॉफिट निकालते थे हम, जो भी नेट प्रॉफिट होता था उसको सीधा ऑनर की कैपिटल में हम प्लस करते थे, ड्राइंग्स हम माइनस करते थे और अपना उस बैलेंस शीट को क्लोज कर देते थे, ठीक है। बट इस केस में, पार्टनरशिप के केस में, जो प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है। कैपिटल में ना प्लस करके सीधा उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाता है, ठीक है। अब इसमें डालने का पर्पस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल ओनर होता था तो डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करा और काम खत्म हो जाता था हमारा। बट इसमें मोर देन 1 पर्सन हमारे पास पार्टनर हो सकते हैं। टू, मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम आप जानते ही हो कि 50, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये जो अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर में आता है। नॉमिनल अकाउंट के नेचर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके डेबिट साइड में सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में हमारी आती है इनकम, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल के एंड में एक बार बनाया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आया, नेट प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट साइड में शिफ्ट करते हैं इसकी, ठीक है। ये ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ आपका प्रॉफिट होने पे ही बनाया जाता है। अगर लॉस होता है तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, ठीक। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट के नेचर में आने का मतलब डेबिट साइड में सारे खर्चे, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जितनी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटेंसी में, सारी की सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। बिजनेस अगर किसी को कुछ पे कर रहा है तो बिजनेस का खर्चा है, अगर बिजनेस किसी से कुछ रिसीव कर रहा है तो बिजनेस की वो इनकम है, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऑनर को पे कर रहे हैं, बिजनेस का तो वो भी खर्चा ही है, ठीक है ना। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मेन पर्पस आप, मैं अभी डिस्कस कर ही रहा हूँ आपसे, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरीके से करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं ओनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं उनकी। अगर कोई पार्टनर को हम कोई सैलरी पे कर रहे हैं तो वो इसमें से चार्ज करा जाता है, और जो कोई कमीशन हम पे कर रहे हैं पार्टनर्स को वो भी डेबिट साइड में शो करी जाती है। ये सारे के सारे हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक्चुअल में ये ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉफिट का इन डिफरेंट फॉर्म्स, और जो बाकी बच जाता है प्रॉफिट वो हम पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस कर देते हैं, ठीक है। देखो, नेट प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट साइड में आया, ओके। अगर हमें कोई ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड में हम ऐड करते रहेंगे। हम ओनर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हमारी इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है, लास्ट में जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, बट 90% हम एप्रोप्रिएशन वर्ड ही यूज करेंगे इसमें, ओके। अब इसमें बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इससे एक चीज़ तो पता चल रही होगी, जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न है। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में हम ये सारी चीज़ें नहीं देते, हम ये पॉइंट हम इग्नोर कर देते हैं। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ना सैलरी दी जाती है, ना ही हम कोई कमीशन पे करते हैं, ना ही ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट होगा तो सीधा जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में उनकी इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक। बट ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो ऑब्वियसली पार्टनर्स के बीच में डीड चल रही है। अब डीड में के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम ओनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं। कैपिटल आप जानते हो क्या चीज़ होती है। बिजनेस को शुरू करते वक्त या उसके बाद भी जो भी बिजनेस में ओनर्स के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट करा जाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब जो कैपिटल होती है उस पर हम प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट। वो कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम सब आज सीखने वाले हैं, ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, यहाँ पे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने माइनस करा हुआ है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ओके।
जो कैपिटल होती है ना, उसको क्लोजिंग कैपिटल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी, अगर हम इसको एक एक बार को हम पार्टनरशिप को थोड़ा सा हम साइड में रख के अगर हम वैसे चलते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल होती थी, कैपिटल में हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और लेस हम करते थे क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माइनस करके जो नेट अमाउंट आता था उससे हमारी बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाती थी। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं, तो उसमें से जो पहला केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड करना है। जो कैपिटल ओपनिंग है, साल की शुरुआत में जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फर्स्ट केस में, बट कुछ कंडीशन है, इफ देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल हो, ना ही कैपिटल विड्रॉन हो। ठीक है, इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं होता तो हम ओपनिंग जो कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, देखो नॉर्मली होता क्या है, कोई पर्सनल बिजनेस शुरू करता है, उसमें जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है वो वही रहता है। ठीक, वो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल बिजनेस में तब लगाता है जब बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कैपिटल निकालता भी है तो जब बिजनेस में एक्सेस कैपिटल चल रही होती है वो तभी ये चीज़ करता है। कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसको मिक्स मत कर देना। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है वो ड्राइंग्स होती हैं। कैपिटल विड्रॉन वो होता है जो कैपिटल का एक पोर्शन हमने परमानेंटली विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, वो मेंशन होता है हमेशा। ठीक है, अब इसमें है क्या, इंटरेस्ट हमेशा हमने ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है तो हम डायरेक्ट उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ना तो साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाए और ना ही वो कैपिटल विड्रॉ करे, ये दोनों कंडीशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि कभी ये सारी चीज़ें हों, तो उसमें हमारा एक सेकंड केस है वो अप्लाई होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, देखो ओपनिंग कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है, सीधा सीधा साल की शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल अगर हमें दे रखी है तो हम डायरेक्ट उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और हमारा काम खत्म, जितने भी परसेंटेज बता रखी है। परसेंटेज क्या होगी वो हमने अपने मन मर्जी से नहीं लगाना, पार्टनर्स अपनी डीड मेंटेन करके चल रहे हैं, डीड में मेंशन होगा कितना परसेंट है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, साल के एंड वाली कैपिटल दे रखी है, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, देखो ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट करते हैं प्लस, ड्राइंग्स हम करते हैं माइनस, तो हमारे पास आए थे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, ओपनिंग कैसे निकलेगी, एडिशन कैपिटल विड्रॉन दोनों नहीं है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन है, ध्यान रखना, अगर एडिशन होता है या विड्रॉन होता है तो डिफरेंट होगा रूल, इसमें ये तभी अप्लाई होना है जब ये दोनों चीज़ें ना हो रही हो। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते थे, ड्राइंग्स हम माइनस करते थे, हमारे पास आती थी क्लोजिंग। तो ओपनिंग पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ हमने माइनस करी है उसको हम प्लस कर लेते हैं वापस, जो चीज़ हमने प्लस करी है उसको हम कर लेते हैं माइनस, यानी क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट हम कर देंगे माइनस, ड्राइंग्स हम कर लेंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल और उस पर हम कर देंगे इंटरेस्ट प्रोवाइड। ठीक है, अब इसको ना देखो, हमारे अकाउंटेंसी में ना एक प्रेजेंटेशन होती है ना, उसी के हिसाब से ही सब कुछ शो करना होता है, उसी के हिसाब से मार्क्स भी होते हैं। तो एक स्टेटमेंट टाइप बनाओ आप, स्टेटमेंट में एक बॉक्स टाइप बनाओ जिसमें, अब इसमें मोर देन वन पर्सन है, सिंगल पर्सन होते हैं तो हम अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं उसकी। अब मोर देन वन पर्सन है, एक पार्टनर है ए, एक है बी, दो पार्टनर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, तो हमने क्या करना है, उनकी जो ड्राइंग्स जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला वो हमने वापस प्लस करना है, जो उनका प्रॉफिट हुआ वो हमने उसमें से माइनस करना है, फिर फाइनल फिगर जो आएगी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, उस पर हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पहले दे रखी है तो हमने डायरेक्ट उसी पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब मैं एक एग्जांपल करवाने वाला हूँ मैं दोनों कंडीशन में, कि अगर ओपनिंग कैपिटल दी होती है या क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे होती है, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। देखो नेक्स्ट स्लाइड में ओपन कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो से।
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है। जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें प्रॉफिट हमने क्या करना है, माइनस, ड्राइंग्स हमने करनी है प्लस। रिवर्स, प्रॉफिट वैसे प्लस होता है, ड्राइंग्स हमेशा माइनस होती है, बट ओपनिंग जाने के लिए क्लोजिंग में ये सब प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी, उस पर हम कर देंगे इंटरेस्ट प्रोवाइड। क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है, एक बार देखो जरा उसको, हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। अकाउंटेंसी का फर्स्ट स्टेप यही है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रॉपर रीड करना है। अगर बिना पढ़े आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पूरा क्वेश्चन का जो करने का जो सिस्टम है वो चेंज कर देता है पूरा का पूरा। आपको इसी में समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या करें, P and Q are a partner in a firm. They are sharing profit and loss in 3:2. 3:2 में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को उनकी कैपिटल चल रही है 2 लाख और 1,50,000। द ड्राइंग्स ऑफ A 50 and B 20। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2022, 31 मार्च 2022 को कैपिटल दे रखी है हमारे, और 2022 का प्रॉफिट भी बता रखा है, तो ये कैपिटल तो हमारी क्लोजिंग है पहली बात तो, सीधा सीधा, ठीक है। तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ड्राइंग्स बता रखी हैं, प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखना, पूरे साल का 10% चार्ज करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पीछे मैंने बताया था आपको, हमने बनाना है स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक टाइटल बनाना है, टाइटल डालना है यहाँ पे, उसके नीचे 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर का होएगा, फिर जो 2 कॉलम है वो पार्टनर्स का होंगे। अगर ए और बी है, अगर सी होता तो सी का भी एक कॉलम बन जाता और इसमें ऐड हो जाता, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, दी हुई है क्वेश्चन में, हमें ओपनिंग निकालनी है। प्रॉफिट हमने क्या करना है, माइनस, और ड्राइंग्स हमने करनी है प्लस। तो ड्राइंग्स हमें दे रखी थी ए की 50,000 और बी की 20,000। ए की हमने ड्राइंग्स करी प्लस और बी में प्लस करा 20,000, ठीक है। उसके बाद हमने लेस करना है प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट बता रखा है 60,000, 60,000 प्रॉफिट दे रखा है। अगर रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, तो मैं 1:1 में डालता, यानी 60,000 का आधा आधा कितना होता है, 30-30 में डाल देता। बट क्वेश्चन में रेशो दी हुई है 3:2। 3:2 का मतलब पता क्या होता है आपका, 60-40। इसको सॉल्व करके 3:2 में निकाला गया एक्चुअल में। अगर देखो 60-40 है, इसको पॉइंट इनके 0 में हटा देता हूँ, क्या आ जाता है 6:4। इसको हम क्या कह सकते हैं, 3:2, तो ये ऐसे निकलती है। अब इसको हमने शेयर कैसे करना है, जो भी रेशो दी होती है ना, जैसे 3 और 2 है, इन दोनों का सम कितना है 5। 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 मिलेगा बी को, जो भी प्रॉफिट होगा। अगर रेशो होती 2:1, तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया 3। 2/3 मिलना है फर्स्ट पर्सन को और दूसरे पार्टनर को हमारा मिलना है 1/3। अगर रेशो होती 3:9, तो इनका टोटल कितना हो गया 12। 3/12 और 9/12 ऐसे हम निकालते हैं, ओके। तो फिलहाल हमारे पास जो रेशो है 3:2 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 3:2 का मतलब क्या हो गया 3 + 2 5। 3/5 हमें देना है ए को और 2/5 हमने देना है बी को। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है 60,000 हमारा प्रॉफिट था, उसका 3/5 अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास आता है 36,000। ये ए का हिस्सा आ गया। सेम अगर मैं बी के लिए प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो 2/5 अगर मैं इसका करूंगा तो ये आ जाएगा 24,000। ये आ गया हमारा बी का हिस्सा। हम क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स करनी है प्लस, प्रॉफिट करना है माइनस, फिर हमारे पास जो फिगर आती है वो आ गई हमारी क्या, ओपनिंग कैपिटल, और उस पर इंटरेस्ट देना है 10%। क्वेश्चन में लिखा है 10% इंटरेस्ट, तो उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे। 1,84,000 पर 1,46,000 पर 10% हमारा आ जाएगा 18,400। 1,84 पे 10% कितना हो जाए, 1 0 कम हो जाती है बेसिकली। जब भी हम किसी चीज़ का 10% निकालते हैं ना, उसकी 1 0 कम हो जाती है। देखो
एक जीरो कम होगी तो वो हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें पहले क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालनी है, ड्राइंग्स प्लस करनी है, प्रॉफिट हमने करना है माइनस। प्रॉफिट की कोई रेशियो दी हुई है तो ठीक, नहीं तो इक्वली। इनमें रेशियो बता रखी थी 3:2, 3+2 मतलब 5, 3/5 ए को दिया, 2/5 हमने बी को दिया, प्रॉफिट हमने दोनों में बांट दिया, जो ओपनिंग कैपिटल आ गई उस पर हमने कर दिया इंटरेस्ट प्रोवाइड। ओके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, ये हो गया क्लियर। ये तब करना है जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान है, क्लोजिंग में प्रॉफिट हमने करना है माइनस, ड्राइंग्स हमने करनी है प्लस। ये चीज क्लियर हो रही है, पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 ऑन 31st March 2021। ऑन 31st March 2021 कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1,50,000। ये भी 31 मार्च है, बट ये ध्यान रखना 31 मार्च होने का मतलब ये नहीं होता कि वो क्लोजिंग है। पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग भी होता है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को अगर हम जाएंगे तो पिछले बार की क्लोजिंग अगली बार की क्या हो जाएंगी, ओपनिंग हो जाती है ना। तो उसको हम आगे पूरा क्वेश्चन रीड करना है, जैसे मैंने बताया बिना क्वेश्चन पढ़े शुरू करोगे गलती हो जाएगी। आगे कह रहा है ड्राइंग्स दे रखी है, चलो ये तो बिल्कुल ही सेम है, ड्राइंग्स दे रखी है। कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2022 कितना है, 60,000। कैपिटल में 31 मार्च 2021 की दे रखी है और प्रॉफिट 2022 का है, ये तो कैपिटल पिछले साल की दे रखी है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2032 को हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है और हमें कैपिटल दे रखी है कब, 31 मार्च 2021 की। ये तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अगर हमें जो इंटरेस्ट है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकालना है। कैपिटल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, ना तो एडिशनल होनी चाहिए ना ही विड्रॉ होनी चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल हमें सीधा दे रखी है तो हमने करना क्या है, ए वही स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख, उस पर हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड करा 10%, दोनों पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10% कैसे निकलता है, 1 0 हटा दो 10% निकल जाता है सीधा सीधा, ओके। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तब जब उनमें कोई चेंजेस ना आ रहे हो, ना एडिशनल हो ना ही कोई विड्रॉन हो। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, जो अधिकतर ऐसा ही होता है, ओपनिंग दे रखी होती है, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक। अगर बाई चांस क्लोजिंग दे रखी है तो हमें पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, फिर उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, क्लियर है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जो केस भी है इसका अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसे। आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ओके। जो भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे जो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ओके। और आप मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक पर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।